यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम 2022 में देंगे और आप चाहते हैं कि क्लास 10th के हिंदी के पेपर में आपका 100 में 100 स्कोर हो, कि कैसे हम हिंदी की तैयारी करें कि जिससे कि हमारा हिंदी में शानदार स्कोर आए 2022 बोर्ड परीक्षा में। तो आज का ये शानदार वीडियो आप ही के लिए तैयार किया गया, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी एग्जाम 2022 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के आधार पे एग्जाम पैटर्न को समझेंगे और एक सटीक रणनीति की चर्चा करेंगे जिसका पालन करके हिंदी में शानदार स्कोर ला सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन सा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, जिसको आपको अच्छा से समझ कर तैयार करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हिंदी में कैसे 100 में 100 स्कोर करें, इसके लिए आपको कैसे पढ़ने की आवश्यकता है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चर्चा करेंगे हम लोग 2022 के नए सिलेबस के अनुसार समझेंगे। उसके साथ साथ हम आपको बुक लिस्ट की भी जानकारी देंगे कि अभी से आप कौन कौन सा बुक फॉलो करके हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये शुरुआत करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6ठी से 12वीं के सवाल का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई और भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट। डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो 2022 बोर्ड परीक्षा में कुछ इस तरह आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पे हिंदी का विषय कोड 101 है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल हिंदी मातृभाषा हिंदी एमटी का ये पेपर है। यहाँ पे इसे हम बोलते हैं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। यहाँ पे प्रश्न पत्र सेट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कितना घंटा समय मिलेगा, कितना का एग्जाम होगा। तो जैसे ही इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आप बढ़ेंगे तो नीचे इसका देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। ये इंस्ट्रक्शन सभी कॉमन है, हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग दोहराएंगे नहीं। लेकिन जो भी छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप भी 2022 बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड से देंगे तो आपको टॉपर बनाने के लिए आपके लिए एक शानदार रणनीति ऐसे ही हम लोग सभी सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हम आपको पीछे मैथ के ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको समझा चुके हैं। उसके बाद हम लोग साइंस की चर्चा कर चुके हैं, उसके बाद सोशल साइंस की भी कर चुके हैं, संस्कृत की भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं, और आज हिंदी भी हम लोग समाप्त कर देंगे। तो अब एक ही विषय शेष रहेगा इंग्लिश। अगर उसका भी डिमांड रहा तो उसको भी अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि सभी विषय का रणनीति, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न आपके पास क्लियर रहे और आप उसी हिसाब से अपना नोट्स और तैयारी करें। बुक लिस्ट आपको क्लियर है, वही बुक आप पढ़कर 22 बोर्ड परीक्षा में आप भी 450 से ज्यादा स्कोर कर पाए। भी छात्र मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत का वीडियो नहीं देखे, उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया है। वहां से उन सभी वीडियोस को देखकर आप अपने लिए स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं, और वैसे पढ़ेंगे तो आपका भी शानदार रिजल्ट आएगा। इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद जैसे ही आप प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको कुछ इस पैटर्न में प्रश्न पत्र मिलेगा हिंदी में। हिंदी में 100 आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 का जवाब आपको ओएमआर शीट पे देना होता है, इसके लिए आपको 50 अंक मिलेगा। उसके बाद आपसे गद्यांश पूछे जाते हैं 2, और इसमें देखिए 1 और 2 नंबर ऐसे प्रश्न रहेगा गद्यांश का। 1 में रहेगा आपका क और ख, या अ, ब, और 2 में भी रहेगा क और ख। इस तरह 4 गद्यांश पूछे जाएंगे। इस क ख में से 1 गद्यांश और इस क ख में से 1 गद्यांश, अर्थात कि 4 में से 2 आपको बना देना है। 10-10 अंक का रहेगा, इसके लिए आपको 20 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद निबंध लिखने का प्रयास करें, क्योंकि निबंध आपसे 1 पूछा जाएगा। इसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, 5 में से कोई एक निबंध लिखना है और 10 अंक का लेख पूछा जाएगा निबंध, इसके लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। उसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है पत्र या संवाद, और पत्र या संवाद मतलब एक लेटर पूछा जाएगा पत्र लिखने के लिए, या पत्र अथवा में एक प्रश्न रहेगा जिसमें संवाद, अर्थात कि 2 छात्रों के मध्य बातचीत, संवाद आपको लिखना होगा। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लिख सकते हैं, उसके लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हिंदी में 2022 बोर्ड परीक्षा में सबसे लास्ट में मिलेगा प्रश्न और उत्तर हिंदी के आपके फर्स्ट और सेकंड हिंदी से। इसमें 2 टाइप के प्रश्न रहेंगे। पहले टाइप के प्रश्न में आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 बनाना है, और इसके लिए आपको 2-2 अंक दिया जाएगा। 10 अंक मिलता है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 2 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 1 का जवाब देना है, और इसके लिए 5 अंक, अर्थात कि क्वेश्चन आंसर 15 अंक का रहेगा। इसमें आपके गद्य खंड, पद खंड, फर्स्ट हिंदी, सेकंड हिंदी सभी से प्रश्न रहते हैं।
टोटल 106 प्रश्न पूछा जाएगा और हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो एग्जाम पैटर्न को आपको बस ध्यान से समझना है। चलिए अब बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, कौन कौन आपको पढ़कर जाना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिंदी व्याकरण का कौन कौन सा टॉपिक आपको अभी से तैयार रखना है। इसमें 1 नंबर पे आपको वर्ण चैप्टर पढ़ लेना है, क्योंकि वर्ण से खूब प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, उसके उच्चारण स्थान से और भी वर्ण को पहचानने के लिए प्रश्न आते हैं, तो वर्ण चैप्टर को आपको तैयार रखना है। उसके बाद आपको संधि चैप्टर से भी हर साल खूब प्रश्न आता है, तो संधि को भी आपको अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद समाज से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो समाज चैप्टर को भी अच्छा से पढ़ना है। समाज का विग्रह, समाज के प्रकार, ये सभी आपको देख लेना है। उसके बाद आपसे हम 5 नंबर पे है वाक्य, से पहले आपको 4 नंबर पे पढ़ना है प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग चैप्टर से आपके खूब प्रश्न आते हैं हिंदी और संस्कृत दोनों में, तो इसको भी आपको तैयार रखना है। और 5 पे आपको तैयार करना है वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इससे भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा वाक्य है पहचानने के लिए। बाद आपको तैयार रखना है कारक, कारक से भी खूब प्रश्न आते हैं, हर साल कारक से प्रश्न पूछा ही जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शब्द। शब्द बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए शब्द और शब्द भेद को हम मिला दे तो शब्द में तो पहले आपको विकारी, अविकारी, योग, योगरूढ़ शब्द, ये सभी आपको पढ़ के रखना है। उसके साथ साथ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, क्योंकि जब विकारी और अविकारी आप पढ़ेंगे तो संज्ञा से लेकर और विस्मयादि बोधक तक 4 विकारी और 4 अविकारी, वो सब आपको इसमें, ये बड़ा सा चैप्टर है, इसको आपको कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद आपको वचन और लिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको तैयार रखना है। एक एक टॉपिक नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप कोई भी व्याकरण के बुक रखे हो, कहीं से पढ़े, आपको ये सभी टॉपिक कवर कर लेना है, अभी से पर्याप्त समय है। 9 नंबर पे बात करें तो आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध शब्द, काल, ये सभी चैप्टर आपको ध्यान से देखकर पढ़कर जाना है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शुद्ध शब्द से तो खूब प्रश्न आते हैं। 10 नंबर में आपको जो आपके पाठ्य पुस्तक है उसको तो अच्छा से 2 बार 3 बार, क्योंकि हिंदी में कहानी और कविता रहेगा, तो खुद से आपको पढ़कर उसको रिवीजन कर लेना है। चलिए यहाँ पे तो मैंने आपको इंपोर्टेंट टॉपिक की जानकारी दे दिया, इसको नोट करके आप रखेंगे, क्योंकि यही इतना टॉपिक, बस मात्र 10 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपका शानदार रिजल्ट आएगा हिंदी में। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे। अब देखिए ये सभी टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं व्याकरण के और पाठ्य पुस्तक को आप पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 50 में 50 एक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर व्याकरण से और आपके किताब से ही प्रश्न रहेंगे, तो 50 आपका फिक्स हो गया। गद्यांश आपको क्या करना है, डेली आपके पास जो भी बुक हो, कम से कम डेली नहीं तो सप्ताह में कम से कम 2 गद्यांश आप सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि सोचिए 20 अंक का यही गद्यांश है, तो अगर ये इसमें क्या पूछा जाएगा, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से आपको खोज खोज कर लिखना होता है। अगर डेली प्रयास करते हैं तो इसे फ्री का नंबर है, समझिए 20 नंबर आप में एक भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा। उसके बाद सप्ताह में 1 दिन गद्यांश के लिए समय जरूर अपने टाइम टेबल में फिक्स करो, निबंध लिखने का प्रयास करें। डेली नहीं हो सकता है तो कम से कम सप्ताह में 1 निबंध तो आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि 10 अंक मायने रखता है। और संवाद भी आप लिखना सीख सकते हैं, क्योंकि 5 अंक ये भी, इसमें से भी नंबर नहीं कटेगा। और हिंदी के बुक को जो मैंने बताया बार बार आप पढ़ेंगे, ये भी प्रश्न उसी बुक से आते हैं, तो आसानी से आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ आप यदि अच्छा से लिखने का अभ्यास किए हैं तो। ये सभी टॉपिक आपको पढ़ लेना है। बात है कि ठीक है ये सभी टॉपिक हम कहां से पढ़ेंगे, अर्थात कि बुक लिस्ट क्या है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए। आपको बुक बस इतना ही फॉलो करना है। एक आपका हिंदी का फर्स्ट हिंदी का जो बुक है गोधुली, इसको आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसमें सिर्फ कविता और कहानी है, तो जितना ही अच्छा आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। और उसके साथ साथ इसके प्रश्न को अपने से खुद से चैप्टर पढ़ें और चैप्टर से प्रश्न बनाने का प्रयास करें। और उसके बाद इसके अंत में जो व्याकरण खंड के प्रश्न है उसको भी आसानी से आप बना सकते हैं, उसको भी बनाएं, क्योंकि व्याकरण खंड भी इसी बुक से पूछे जाते हैं, जो इस बुक में व्याकरण का प्रश्न है। उसके बाद एक सेकंड हिंदी का पतला सा और बड़ा शानदार पुस्तक है, इसमें तो आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो इसका प्रत्येक कहानी आपको याद हो जाएगा, और यहाँ से एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो विवरणिका का एक पतला सा बुक आता है, इसको भी आराम से आप पढ़ें। तो ये 2 बुक आपको कंपलसरी फॉलो करना है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक के बारे में मैं आपको हमेशा जानकारी देता हूँ, तो क्वेश्चन बैंक को भी आपको पढ़ना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण के लिए यदि आप गाइड रखे होंगे तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप गाइड से जो टॉपिक मैं लिखा दिया हूँ वो टॉपिक आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए लगाया हूं। देखिए भी क्लास 9th और 10th के लिए हिंदी व्याकरण, आप कोई भी हिंदी व्याकरण रखे हो, आपको यही हिंदी व्याकरण फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हिंदी व्याकरण आप लेकर और जो टॉपिक मैं लिखाया हूं उसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर आएगा 2022 का, उसकी हम जानकारी देंगे। जो टॉपिक इस वीडियो में बताया गया है उसको आप अच्छा से पढ़ते हैं और जिस तरह रणनीति बताया गई ये बुक को फॉलो करके और अपने से खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपका हिंदी में भी शानदार रिजल्ट आएगा।